हेलो स्टूडेंट। सो WBJEE रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हो चुका है। आप सभी स्टूडेंट जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप जाके रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। ठीक है। देखो, सबसे पहले प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी काउंसलिंग की, देन आफ्टर आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है मैंने आपको वीडियो करके भी एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से कि आपको जो कॉलेज इंटरेस्टेड होगा उसको टॉप पे रखना, देन आफ्टर जो नॉन इंटरेस्टेड आपके कॉलेजेस होंगे उनको नीचे ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना चॉइस फिलिंग में। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करो। ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस बार मिस्टेक किया रजिस्ट्रेशन में तो आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप उसको इंप्रूव कर सको, बिकॉज इस बार मॉपअप राउंड नहीं है। लास्ट में जो स्टूडेंट अगर मिस्टेक कर देते थे तो मॉपअप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका उनको मिलता था। ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बहुत ही ध्यान से और अच्छे से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना अपना। ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको WBJEE के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। अब जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे उसके बाद से आपको ये वाला लिंक दिखेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर WBJEE काउंसलिंग 2025। ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ये वाला विंडो आपके सामने दिख रहा होगा। अब इस वाले विंडो पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर लिखा है काउंसलिंग, इस पे आप क्लिक करोगे तो WBJEE काउंसलिंग 2025, इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन देखना है यहाँ पे। अब जैसे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो तीन ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। एक दिखेगा JEE मेन सीट, तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा JEE मेन सीट। अब जो भी स्टूडेंट को काउंसलिंग करना है सिर्फ JEE मेन के थ्रू, मैंने वो WBJEE नहीं दिए या फिर दिए भी है तो बहुत पीछे रैंक है WBJEE में, JEE मेन में थोड़ा अच्छा रैंक है। ठीक है। यू बोलो तो सिर्फ आप JEE मेन रैंक के बेसिस पे अगर काउंसलिंग करना चाहते हो तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। ठीक है। अगर आप WBJEE, अब देखो JEE मेन का जैसे सेलेक्ट करोगे फिर आपको JEE मेन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है, ये आपको पुट करके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन इंटर करना होगा, सिक्योरिटी पिन, और फिर यहाँ पे साइन इन करना होगा। ठीक है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अब ये वो स्टूडेंट के लिए है ना जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और फिर से अपना विंडो खोलना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम में गलती से या तो चले गए, यहाँ पे बंद हो गया विंडो, फिर से खोलना चाहते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं देखना चाहते हैं, उनके लिए। ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी तक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किए, ध्यान से सुनना, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, वो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर से आपके सामने पूरा डिटेल खुलेगा। ये मैंने आपको एग्जाम के टाइम में भी जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो ये सारी चीज आपको समझा दी गई होगी कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, साथ में आपको एक अपर केस अल्फाबेट रखना है, लोअर केस अल्फाबेट रखना है। देखना रजिस्ट्रेशन का जो पासवर्ड है ना काउंसलिंग का, ये फिर से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम में जो आपने पासवर्ड पुट किया था वो वाला नहीं चलेगा, इस बार आपको फिर से एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है। ओके। सो यहां पे अगर आप आई एग्री पे क्लिक करोगे देन आफ्टर एक नया विंडो आपके सामने खुलेगा। ओके। अब आपको यहां पे पूछेगा सेम वही चीज जो साइन इन के टाइम में आपसे पूछ रहा था, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो JEE मेन से करना चाहते हो तो JEE मेन पे क्लिक करना। WBJEE और JEE मेन दोनों के साथ करना चाहते हो, देखो यहां पे मैं दोनों के साथ अगर क्लिक करता हूं तो WBJEE का भी पूछेगा डिटेल और JEE मेन का भी डिटेल पूछेगा। दोनों के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट आएगा। WBJEE के बेसिस पे एक अलॉटमेंट आएगा, JEE के बेसिस पे अलॉटमेंट आएगा। आपको जो बेटर अलॉटमेंट लगता है आप उसके बेसिस पे अपना एडमिशन प्रोसीड करवा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको WBJEE के थ्रू करना है तो मैं यहाँ पे WBJEE सीट्स ओनली सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, WBJEE का रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चार डिटेल आपको बतानी होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं WBJEE का रोल नंबर, ध्यान से सुनना, रोल नंबर पुट करना है यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड पे दिख रहा होगा। एक एप्लीकेशन नंबर होगा और एक रोल नंबर होगा, तो आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पुट करना है, यहाँ पे रोल नंबर पुट करना है। अब आपको सारे डिटेल्स पुट करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करोगे ये वाला विंडो आपके सामने खुलेगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुट करना है। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर मैंने तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था, कब? एग्जाम का जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था तब। तो इस बार आप या तो नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी दे सकते हो, या फिर मन करे तो वही पिछला वाला भी दे सकते हो। ठीक है। लेकिन जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी इस बार दोगे, काउंसलिंग के सारे इंफॉर्मेशन आपको ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी पे आएगा, पिछले वाले पे नहीं आएगा जो आपने एग्जाम के टाइम दिया था। ठीक है। जो इस बार दोगे उसी पे आएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, आप भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर लो। फिर यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैंने क्या समझाया, या तो 8 to 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए आपको पासवर्ड। ठीक है। मतलब 8 से 13 लेटर्स होने चाहिए उसमें। एक अपर अल्फाबेट रखना, मतलब कैपिटल लेटर, और बाकी स्मॉल लेटर आप कितने भी रख सकते हो। और ट्राई करना एक आपको स्पेशल कैरेक्टर से हैशटैग हो गया, ये सभी चीजें रखना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करो।
अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना होगा, मोबाइल नंबर जो आपने पुट किया वहां पे एक ओटीपी गया होगा, और यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी पे जो आपको ओटीपी गया होगा वो आपको यहाँ पे पुट करना होगा। अब वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ये वाला विंडो खुलेगा जिसमें आपको दिखेगा कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, फिर फाइनल सबमिट आपको कर देना है। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही होगी। देखो यहाँ पे जेंडर मेल ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है क्योंकि आपने एग्जाम के टाइम में सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल वेस्ट बंगाल के हो या फिर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के हो, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल चूज करना। कैटेगरी क्या हो यहाँ पे, अगर वेस्ट बंगाल के हो जनरल, यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी क्यों आया। अब देखो इसने अगर नॉन आउट ऑफ वेस्ट बंगाल भी लिख रहा है ना तो यहाँ पे देखो जनरल ही आएगा। ओके, वेस्ट बंगाल के टाइम में यहाँ पे जनरली क्यों आ रहा है, और भी तो सर कैटेगरी आना चाहिए। तो सुनना है यहाँ पे, आपने एग्जाम के टाइम में रजिस्ट्रेशन करते टाइम इस बच्चे ने जनरल कैटेगरी पुट किया था, तो इसीलिए अब की बार इसका जनरल ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा और ऑप्शन में सिर्फ जनरल दिखेगा, ठीक है, बाकी कैटेगरी नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम से पहले ये जनरल स्टूडेंट था। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी ये कोई अदर कास्ट स्टूडेंट हो जाएगा, ये आपको बोर्ड को भी पता है अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए ऑलरेडी जो आपने सेलेक्ट किया था, बाय मिस्टेक भी अगर आपने सेलेक्ट किया था तो जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया था ना वही कैटेगरी होगा। अब यहाँ पे बच्चा मेरे से पूछता है कि सर उस टाइम मैंने गलती से ओबीसी सेलेक्ट कर दिया था, लेकिन अभी मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट तो है नहीं क्योंकि मैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो ध्यान से सुनना, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होगे तो गवर्नमेंट कॉलेज को चूज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया तो देन आफ्टर क्या होगा, आपको जो अलॉटमेंट लगेगा वो आपके कैटेगरी रैंक के बेसिस पे लगेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कॉलेज जाओगे तो आपके पास तो कैटेगरी सर्टिफिकेट है नहीं, तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपने जो गलती किया उसकी सजा यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, ठीक है। अब आपकी लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज खुद से चूज करना, लिस्ट में आपको गवर्नमेंट दिखेगा लेकिन आपको चूज करना है प्राइवेट, उसी में आपका फायदा है, तभी आप एडमिशन एटलीस्ट प्राइवेट कॉलेज में भी ले पाओगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है कैटेगरी को लेकर, ठीक है। क्योंकि जो अलॉटमेंट आता है ना वो आपकी क्या कैटेगरी है उसी के बेसिस पे आता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल नहीं चलेगा, वहां आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आपको चल जाएगा अगर इनकेस आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हो तब भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो तो ये सब भी आपको ऑलरेडी आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि जो आपने एग्जाम के पहले यहाँ पे पर्सनल विद डिसेबिलिटी TFW आप एग्जाम से पहले नहीं थे तो नो इसने पुट किया तो अभी भी नो आएगा, ठीक है। अगर आप उस टाइम यस पुट किए हो तो अभी भी यस आएगा। तो अगर फिर से वही क्वेश्चन बच्चा पूछेगा मेरे से सर उस टाइम गलती से यस पुट कर दिया था लेकिन अभी TFW सर्टिफिकेट है ही नहीं, अरे तो TFW सीट्स आप सेलेक्ट ही नहीं करना, सबसे बढ़िया है, ठीक है। इस पे देखो वेदर क्वालिफाइंग इन दी नाटा 2025 एग्जामिनेशन जेईई मेन, क्या आप बी आर्किटेक्चर का भी कोर्सेज के थ्रू आप जाना चाहते हो तो इस पे आप नो पे टिक कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर, कंफर्मेशन अकाउंट नंबर, ये सभी आप इसलिए पुट करना है क्योंकि जो भी आपका रिफंड है, जैसे सीट एक्सेप्टेंस फी 5000, इन केस आप फर्दर कैंसिल कराते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फी फिर आपको रिफंड कर दिया जाता है, वो आपको इसी अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे पुट करना ना, आप ध्यान से रखना, क्योंकि जो भी आपके रिफंड होंगे जैसे सीट एक्सेप्टेंस फी हो गया, ठीक है, वो आपको इसी अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अच्छे से ये पुट करना। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, डू वी विश टू सेव, इसके बाद यस पे क्लिक कर देना। ओके, इसके बाद आपको अब यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। एकेडमी डिटेल्स, पासिंग स्टेटस क्लास 7 का, यहाँ पे 10th का, यहाँ पे पास्ट लिखोगे, ठीक है। पासिंग ईयर कौन सा है आपका, फॉर एग्जांपल 2025 है यहाँ पे, तो कोई बच्चा 2023 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, तो यहाँ पे मैं 2023 पुट कर दिया। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज, तो सारे एकेडमिक डिटेल्स है आप फिल कर दोगे। मैक्सिमम मार्क्स क्या था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 पुट कर दिया, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स क्या था 400, तो यहाँ पे परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट ईयर सेमेस्टर वाइज मार्क डिटेल्स, इंग्लिश में क्या आपका पासिंग स्टेटस है, पास तो 10th का इंग्लिश में क्या मार्क्स था, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश का 100 होगा, आई थिंक आपको 10th में इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे पुट कर दोगे 90, ठीक है। ये सारी डिटेल्स एकदम करेक्टली पुट करना, क्योंकि जब आप एडमिशन के टाइम जाओगे ये वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। क्लास 12th में पासिंग स्टेटस पास्ट, पासिंग ईयर कौन सा है आपका 2025, बोर्ड कौन सा है आपका, बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सीबीएसई का कोई बच्चा है तो यहाँ पे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे आपको पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट मोड क्या रहने वाला है, परसेंटेज है आपका। मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स में 500 पुट कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है 390 पुट कर देता हूँ, ठीक है। 380 परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक हो गया, ठीक है, आ गया। इंग्लिश में अब आपका क्या मार्क्स है, वो यहाँ पे इंग्लिश में पास हो तो पास लिखोगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने का था वो पुट करोगे, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मैं 100 पुट कर देता हूँ। ये 12th के डिटेल्स है,
10th का डिटेल में खाली इंग्लिश का मार्क्स पूछ रहा है, लेकिन 12th में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखना ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है 90, तो 90 पुट कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स का मार्क्स पुट करना है, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे केमिस्ट्री का मार्क्स पुट करना है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे मैथमेटिक्स का मार्क्स भी पुट करना है, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखोगे अगर मान लो कोई बच्चा केमिस्ट्री में पास नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट करना, फिजिक्स में पास नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल पे, मैथ्स में पास नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल में। जैसे ही मैथ्स आप क्लिक करोगे यहाँ पे पास फेल नॉट एप्लीकेबल लिखेगा, फेल हो तो फेल पे क्लिक करना, नॉट एप्लीकेबल माने नहीं है आपका मैथ्स, और पास हो तो पास पे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना अगर आप हो तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सब पे, ठीक। अब इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी नॉट एप्लीकेबल आएगा। ध्यान से सुनना, अगर आपका बायोलॉजी है तो चूज करना, ये 3 सब्जेक्ट हैं तो चूज करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चूज करना, ठीक है। अब नॉट एप्लीकेबल चूज करोगे तो सब क्लोज हो जाएगा, माने आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। मतलब आपके 12th क्लास के बोर्ड में ये सब्जेक्ट आपके में नहीं है, ठीक है। नीचे सेलेक्ट करोगे फिर आपको ये इतने सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, अगर इनमें से कोई है तो उसका पुट करना, नहीं है तो फिर से लास्ट में आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा, ये इसमें से कोई है तो पुट करना, नहीं तो फिर से वही कहानी कि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पुट कर देना, ठीक है। देन आफ्टर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, डू वी विश टू सेव, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ओके। आप मार्क्स यहाँ पे पुट कर, अब यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख गए हैं, आप यहाँ पे मैच कर लेना। ये देखना जो एड्रेस है ना ये ऑटोमेटिकली आपको पहले से आएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, वही एड्रेस यहाँ पे सेम टू सेम, चेंज आप नहीं कर सकते, फिर से वही आ रहा है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, डू वी विश टू सेव, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। तो बहुत सारी डिटेल्स है ना, जो रजिस्ट्रेशन, जो एग्जाम वाला आपने रजिस्ट्रेशन किया था वही वाला डिटेल्स आपको अब की बारी भी दिख रहा होगा, जैसे स्टेट ऑफ डोमिसाइल हो गया, TFW हो गया, ये सभी आपको फिर से दिख रहा होगा, वही चीज, ये सभी चीज अपना मैच कर लेना। देन आफ्टर डिक्लेरेशन पे यहाँ पे यस करके सेव एंड फाइनल सबमिट, फिर यस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे ये काम आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे, इसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा, जो काउंसलिंग की फीस है, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करोगे तो फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना। पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करते ही ये वाला विंडो खुलेगा, जिसमें आप पेमेंट मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, पे फीस, ठीक है। 500 रुपए फीस है, 500 रुपए आपको फी पे करना होगा। जो भी आप पेमेंट मोड यहाँ पे देखोगे, वो पेमेंट मोड से जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके बाद आप अपना प्रोसेस खुद कर सकते हो, क्योंकि मुझे इस स्टूडेंट का काउंसलिंग नहीं करना, इसलिए फीस पे नहीं कर रहा हूं, आपको करना होगा, फीस पेमेंट करना, देन आफ्टर आप चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग को थोड़ा सा समझा देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के लिस्ट में जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, आपके बोर्ड के परसेंटेज कुछ इस प्रकार है, 60% नहीं है जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया JU का, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नहीं फुलफिल कर रहे हो तो आपकी लिस्ट में जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा होगा। आप डोमिसाइल हो लेकिन आपने डोमिसाइल पुट नहीं किया तो आपके लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग में, ठीक है। और एक एंड में बात बताता हूं, अगर आप TFW हो तो TFW सीट भी एक्सेप्ट करना और नॉन TFW सीट्स भी एक्सेप्ट करना। हाँ, TFW सीट्स आप ऊपर रखना, नॉन TFW नीचे करना, लेकिन सेलेक्ट जरूर करना, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट 10-15 चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर लास्ट में उनको कोई अलॉटमेंट नहीं लगता, ये गलती आप नहीं करना, ठीक है। और एक और बड़ा मिस्टेक बताता हूं कि बहुत सारे कॉलेजेस है ना जिनका नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत सेम है, जैसे टेक्नो कॉलेज है, टेक्नो के नाम पे बहुत सारे कॉलेज है, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक हो गया, टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन हो गया, तो बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है ना, टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन टॉप पे रख देता है, उसको लगता है यही टेक्नो मेन सॉल्ट लेक है। तो बहुत ध्यान से कॉलेज का नाम देखना, ठीक है। एक बच्चे ने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक किया था, कल्याणी गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी को ऊपर रख दिया था, ठीक है। तो ये सभी गलती आप नहीं करना, बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करना, नोमेनक्लेचर थोड़ा अच्छे से देखना, नाम क्या है कॉलेज का, क्या टेक्नो मेन सॉल्ट लेक जो मैं चूज कर रहा हूं ये वही है या नहीं है, ठीक है। नहीं तो टेक्नो के नाम पे कोई और कॉलेज नहीं चूज कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप चॉइस फिलिंग का ध्यान रखोगे। अगर आपको नहीं समझ है चॉइस फिलिंग का, अभी भी टाइम है, आप अगर हमारे थ्रू इनरोल होते हो, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अगर आप इनरोल होते हो तो हम आपको चॉइस फिलिंग, पर्सनल चॉइस फिलिंग आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो आप जाके इनरोल हो सकते हो, अभी भी टाइम है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए होगे, पसंद आया होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।